समस्या बहुत होती है ना, कभी माइक चालू नहीं होता, कभी क्या हो जाता है, कभी कभी यहाँ से वीडियो चालू नहीं होता है। हाँ, हर तरह की समस्या है। तो चलो यहाँ से बात करते हैं नियंत्रण और समन्वय की। क्या क्या बातें हैं नियंत्रण और समन्वय में। पहली बात तो नियंत्रण करना किसका है? हमारे शरीर के अंदर जितने सारे अंग हैं उन अंगों का नियंत्रण होना जरूरी है कि नहीं है? जैसे कहते हैं ना कि जैसे हमारे पास जो जो अंग है, शरीर के जितने पार्ट है, पूरे शरीर पर नियंत्रण होना जरूरी है। शरीर पर नियंत्रण नहीं होता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो उन सब पे नियंत्रण की बात करेंगे, प्लस हम बात करेंगे समन्वय की। समन्वय का अर्थ होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का अर्थ होता है, मान लो एक से ज्यादा चीजें हैं और वो आपस में संयोजित रूप से काम करती है, ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, समन्वय होना जरूरी है। समन्वय का अर्थ ये होता है, कोऑर्डिनेशन का अर्थ ये है कि जैसे मान लो आप हो और मैं हूं, अगर आप पढ़ने आते हैं यहाँ और कभी कभी आप आते हैं, और मान लो कभी कभी पढ़ाने मैं आऊं, कभी कभी आप आओ और कभी कभी मैं आऊं, और हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं हो कि जिस दिन आप आओ उस दिन मैं नहीं आऊं, और जिस दिन मैं आऊं उस दिन आप नहीं आए, तो बताओ हमारे भले कभी एक दिन भी आए 7 दिन में और मैं भले एक दिन आया, तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, तो बताओ कोई काम आएगा क्या? लेकिन अगर हमारा कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन है तो बताओ क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा भले एक दिन भी आए। सही है कि नहीं है? तो ये ऐसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसी तरह से ये कोऑर्डिनेशन हम कोई बाहर का नहीं पढ़ेंगे, बाहर की चीजों का कोऑर्डिनेशन हमें नहीं पढ़ना है। हमें तो कोऑर्डिनेशन किसका पढ़ना है, हमारे बॉडी के अंदर किन किन चीजों का कोऑर्डिनेशन होता है उनके बारे में पढ़ना है। तो हमारे बॉडी में जैसे हमारा ये हाथ है, ये हाथ और ये अंगुलियां हैं, पांचों चारों पांचों जितनी भी अंगुलियां हैं, ये 5 अंगुलियां, अगर ये 5 अंगुलियां मानी जाती है, इसके नाम है अंगूठा, इसका नाम अंगूठा है, किसी का नाम तर्जनी है, किसी का नाम कुछ और है, मध्यमा है, अंगुलियां 5, ठीक है ना, अंगूठा इसका नाम। ऐसे ध्यान रखें, अपने पूर्व ज्ञान में थोड़ा अपडेट करें, पहले से जो ज्ञान है उसमें अपडेट। हाँ, चलो, इन अंगुलियों के मिलने से ही सारी कोऑर्डिनेट रूप से काम करती है, तब हमारा पेन पकड़ा जाता है या कुछ वस्तु पकड़ी जाती है। अगर एक ये अंगूठा ये काम नहीं करे, इधर वाली ये अंगुली काम नहीं करे, या ये दोनों में से ये काम नहीं करे, तो बताओ ये दोनों मिलके थोड़ी दोहरी लिख पाएगी कि नहीं लिख पाएगी, है कि नहीं है? वैसे तो यहाँ फिर हम चलते हैं तो हमारे एक पैर ये आगे जा रहा है, तो ये पैर पीछे रहता है कि नहीं रहता है? तो अगर ये पैर कहेगी नहीं मैं तो पीछे नहीं रहूंगा, मैं तो आगे ही रहूंगा, तो हम कैसे चल पाएंगे? चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे। तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। इन पैरों के बीच में कोऑर्डिनेशन है, ये पैर एक आगे रहेगा तो एक पीछे रहेगा, है कि नहीं है? इस तरह से कोऑर्डिनेशन बनता है, हर चीज का कोऑर्डिनेशन है। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी काम संभव नहीं है, बिना कोऑर्डिनेशन काम नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में तो हम नियंत्रण भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, समन्वय, ठीक है ना। इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये नियंत्रण समन्वय वगैरह जो होता है, ये इसके लिए हमारे पास 2 तंत्र विद्यमान है। कितने तंत्र है? एक तो है तंत्रिका तंत्र, एक तो कौन सा तंत्र है, तंत्र, और एक पता कौन सा तंत्र है, एक कौन सा तंत्र है, रमेश बताओ। दिमाग तंत्रिका तंत्र में नहीं आता, अमीना बता, तुम बताओ देखा। एक होता है अंत स्त्रावी तंत्र, अंत स्त्रावी तंत्र, बोलो कौन सा तंत्र है, अंत स्त्रावी तंत्र। अब सुनो और समझो कि इनमें कौन कौन शामिल है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, नहीं सॉरी, तंत्रिका तंत्र के 2 भाग है, एक का नाम है केंद्रीय,
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। बात समझे? तो ये तंत्रिका तंत्र के हमारे पास कितने भाग है? एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक का नाम है, एक का नाम क्या नवीना? परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या नाम है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। एक तो ये, इस पूरे नियंत्रण और समन्वय को करने के लिए हमारे पास दो तंत्र है। कितने तंत्र है? एक तो क्या है भाई? एक तो है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी। और तंत्रिका तंत्र जो है वो कितने भागों में डिवाइड है? दो। कौन कौन से में? एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा तंत्र है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब एक बात, गिरा जाएगा तो ऐसे, हाँ। और इसमें क्या शामिल है पता है? अंतःस्रावी तंत्र में, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या शामिल है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। ग्रंथियों से क्या निकलते हैं? इनसे हार्मोन। क्या निकलते हैं? ये हार्मोन। तो आपको ये बात समझ में आई कि हार्मोन भी हमारे नियंत्रण और समन्वय के लिए सहायक होते हैं। नियंत्रण और समन्वय के लिए ये भी सहायक है। ठीक है, अब हम बात करें तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो सुनिएगा, ये जो तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और कौन सा तंत्र है? परिधीय। केंद्रीय में हमारे पास दो चीजें हैं। कितनी चीजें? एक तो है मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क का अर्थ दिमाग, आपका दिमाग। और दूसरा क्या है? मेरु रज्जु। मेरु रज्जु। समझे बात को? कितनी चीजें हैं हमारे पास? तो किसमें? केंद्रीय तंत्रिका। केंद्रीय का अर्थ होता है ये मेन तंत्रिका तंत्र है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में होती है तंत्रिकाएं। क्या होती है? सारी छोटी मोटी तंत्रिकाएं, जितने भी तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं क्या करती है? सूचनाओं को लाती है और लेके जाती है। तो अब बात समझो। हाँ, अब सीधी सीधी बात करते हैं, ये नियंत्रण होता कैसे या समन्वय होता कैसे? तो सबसे पहली बात तो मेन हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है ना, वो सभी चीजों को कंट्रोल करता है। कौन करता है? मस्तिष्क कंट्रोल करता है। मस्तिष्क जो है ये सबसे मेन हमारे शरीर का अंग है, जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल करेगा। जैसे हम लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। अब लिखना जो है, ये लिखना है, तो ये लिखने की सूचना किसके पास है? ये मस्तिष्क करवा रहा है। कौन करवा रहा है? मस्तिष्क ने हमारे हाथ को ऑर्डर दे रखा है कि तुम लिखो। यहां जब हम बोलते हैं तो ये बोलने के लिए कौन जिम्मेदार है? मस्तिष्क। आपकी जुबान जो है, जुबान को कंट्रोल में किसने रखा हुआ है? आपके मस्तिष्क ने। और कंट्रोल में रखना भी तो जरूरी है ना। अगर जुबान आपकी कंट्रोल में नहीं रहे और आप कुछ कुछ बोलते जाओ लपट छपट, तो बताओ, बोले तो जुबान और टूट जाए हड्डियां, है कि नहीं है? तो इस तरह का कारनामा, कंट्रोल जरूरी है, हर चीजों में कंट्रोल होना चाहिए। अब सुनो, तो इसका अर्थ ये, जैसे आपके शरीर में कुछ लगा, आपके यहाँ पिन शुभ हुई, यहाँ क्या शुभ हुई? हाथ के पिन शुभ हुई, तो इसकी सूचना आपको पता किसके पास जाएगी? मस्तिष्क के पास। और मस्तिष्क उसको समझेगा कि मामला क्या है। समझे बात को? तो ऐसे, लेकिन ये सूचनाएं प्राप्त करने वाले हमारे पास कुछ विशेष अंग होते हैं। उन्हीं अंगों से हमें क्या मिलती है? सूचना मिलती है। उन्हें हम संवेदी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेदी अंग, या इन्हें एक और नाम दिया जाता है, ग्राही अंग। क्या कहा जाता है? ग्राही अंग। या इसे एक और नाम दिया जाता है ज्ञानेंद्रिया। क्या नाम देते हैं? ज्ञानेंद्रिया। अगर आप लोगों को संवेदी अंग या ग्राही अंग से पता नहीं चला कि ये मामला है क्या, तो ज्ञानेंद्रियों से पता चल जाएगा। वागा बताओ, ज्ञानेंद्रियां कितना होती है हमारे?
तुम बताओ। एक, तू बता। नवीना बता। पांच कितनी होती है? पांच। ज्ञानेंद्रियां हमारे पास, मतलब ये जो ग्राही अंग है, ये हमारे पास टोटल पांच है। कितने हैं? पांच। एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। पूरे हो गए? बस। अब आगे बताओ कौन कौन है पांच? आंखें, कान, नाक, जीभ या जीवा कह सकता है, तवसा। तवसा। अब ये क्या क्या काम करती है, क्या क्या सूचना ले सकती है? आंखें क्या काम करेगी? वस्तुओं को देखने का काम आंखों से। आंखें नहीं होगी तो व्यक्ति देख नहीं पाएगा। आंखों के बिना, मतलब इन अंगों का विशेष काम है ये, कि किसी चीज को देखना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? अगर कान नहीं होंगे तो बोलो क्या नहीं होगा काम? तो काम क्या कर, कान क्या करता है मेनली काम? सुनना। नाक क्या करता है? गंध का पता लगाता है। मतलब आपको गंध में दोनों गंध हो सकती है, सुगंध भी हो सकती है, दुर्गंध भी। मतलब बाहर से कहीं से भी कोई किसी प्रकार की गंध आती है तो उसको ये पता लगाता है। उसके अलावा जीभ, जीभ किसका पता लगाती है? स्वाद का। अगर मान लो आप जीभ पे किसी खाने को रखे बिना खा लो तो जी खाने का स्वाद नहीं आएगा। डायरेक्ट आप जीभ से टच ही मत करो, डायरेक्ट अंदर खाने को जाने दोगे तो उसका स्वाद आएगा ही नहीं। समझे ना? और जीभ में भी विशेष अलग अलग भाग हैं। ऐसे अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। समझे ना? अलग भाग को चेक करता है, कोई कड़वे को करता है, कोई नमकीन को करता है, कोई किसी भाग को करता है, ऐसा। और तवसा किसका पता लगाती है? उष्मा का या तापमान। कि तापमान का अर्थ है कि जो आपको वस्तु मिल रही है वो वो जो है वो ठंडी है या गर्म है, ज्यादा गर्म है, कम गर्म है, उसका पता लगाती है कौन? तवसा। तो बताओ इसमें कितने अंग, ग्राही अंग हो गए? पांच। ग्राही अंग तो पांच हो गए। पांचों के अंदर विशेष प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, ग्राही होते हैं। उन ग्राही के नाम बताएंगे आपको? आंखों में कौन सा ग्राही होता है? कान में कौन सा ग्राही होता है? आंखों में तो कौन सा होता है, पता है क्या? प्रकाशीय। प्रकाशीय कौन सा होता है? प्रकाशीय ग्राही। अच्छा तुम्हें पता है घ्राण ग्राही किसमें होता है? गंध का पता लगाता है, कौन सा? किसमें होगा? होगा किसमें? नाक में घ्राण ग्राही। तापमान वाले उष्मा ग्राही। अब बताओ इन दोनों के नाम क्या है? कान वाले का क्या नाम है? हैं? क्या हो जाएंगे? ध्वनि ग्राही। हाँ नाम सही। ध्वनि ग्राही। रस ग्राही। इनके इंग्लिश में नाम अच्छे होते हैं। ये इस तरह के ग्राही अंग है। टेंगो रिसेप्टर न, हीट रिसेप्टर न ऐसा। अच्छा, पर अपन को याद, हालांकि इनमें से मैं बताऊं आपको, सवाल किससे पूछा हुआ है? ग्रहण ग्राही से पूछा हुआ है। किससे पूछा हुआ है? बाकी वालों का तो आपको नाम से पता चल जाएगा। प्रकाशीय ग्राही है तो क्या काम होगा? देखने का होगा, क्या होगा? और ध्वनि ग्राही है तो क्या काम होगा? सुनने के। रस ग्राही है तो रस के जुड़ा जुड़ा एक ही बात होगी, जीभ केंद्र होगा और स्वाद का पता लगाएंगे। और उष्मा ग्राही है तो किसका पता लगाएंगे? सीधा। लेकिन ग्रहण ग्राही नाम से पता चलता है कि ये क्या करता होगा, इसलिए अपन को ये याद रखना किसका पता लगाता है? हैं? गंध का पता लगाता है। किसका पता लगाता है?
गंध का ध्यान रख जाएंगे ऐसा। तो ये चीजें होगी। इसके बाद हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रिया होती है। विभिन्न प्रकार की क्या होती है? ये होगी क्रिया। विभिन्न प्रकार की क्या होती है? क्रिया है। क्या होती है? क्रिया। क्रियाएं जो हैं वो अलग अलग प्रकार की है। एक तो है ऐच्छिक क्रिया। बोलो कौन सी क्रिया? ऐच्छिक क्रिया। एक होती है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक और अनैच्छिक में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा है? नहीं, बहुत ज्यादा ही है। ऐच्छिक क्रिया वह क्रिया होती है जो हम हमारी इच्छा से करते हैं। जो हमारी इच्छा से करते हैं, लिखेंगे वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा से होती है। इच्छा से होती है। और दूसरा होता है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाओं का अर्थ होता है वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं रहती है। वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। इच्छा पर निर्भर नहीं होती। मतलब इच्छा पर नहीं है कि हम चाहे तब ये क्रिया हो या नहीं हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब सुनना कि कौन कौन सी क्रिया। जैसे मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो बताओ मुझे मैं बोलना है, ये ऐच्छिक हुआ है अनैच्छिक? ऐच्छिक है, मेरी इच्छा होगी तो बोलूंगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं बोलूंगा। ऐसा कुछ जरूरी है क्या? मेरी इच्छा नहीं होगी तो भी बोला जाएगा रात में? नहीं ना। कई कई बार बोलते हैं लोग रात में ही। और विशेषतः इस उम्र में तुम हो ना, इस उम्र या इससे पहले के बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं। रात में बोलते रहते हैं। जो दिन में बातें आपके दिमाग में चलती है ना, वो बातें रात में आप बोलते रहते हो। हाँ। हाँ, कुछ भी बोलोगे। हाँ। और जो जो हमेशा हमारे, ये क्या होता है निकिता? किसने कहा? हाँ। हाँ। छठा घंटा में? छठे घंटे में सो गई वो क्लास में ही? फिर? हाँ। हाँ, तो ऐसा होता है। तुम में से भी बच्चे जगते होंगे रात में, पता नहीं चले तुम्हें, तो कुछ भी बोलते रहोगे। जो हमारे दिमाग में चलता रहता है वो दिमाग में आता रहता है। ठीक बात। तो वो तो अलग बात है, वो तो हमारे नियंत्रण में नहीं होता। लेकिन जो हम अभी बोलते हैं, अभी तुम सारे दिन बोलते रहते हो, वो तुम्हारे नियंत्रण में है। ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, पता है तुम्हें? क्लास में जितने आप बोलते हो उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो, वो क्योंकि वो तुम्हारे नियंत्रण में है, इच्छा से हो रहा है। तो ये ऐच्छिक क्रिया है। तुम भूल जाते हो कभी कभी, तुम सोचते हो ये अनैच्छिक है, अपने आप हो रहा है, लेकिन अपने आप नहीं हो रहा होता है। ठीक है ना? तो क्लास में नहीं बोलना है तो अपन अपनी इच्छा से नहीं बोलेंगे। जैसे बोलना, जैसे बोलो, जैसे 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 चलना। चलना बोलो, चलना ऐच्छिक है या अनैच्छिक है? जैसे जैसे क्या कह रहा है? हाँ, वो चीजें अलग है। रात में अगर कोई चल रहा है तो वो तो अनैच्छिक हो गया ना, वो तो उसकी इच्छा पे थोड़ी था। इसके अलावा डांस करना, क्या करना ना, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, वो तो उसकी इच्छा थी। अमीरा की इच्छा हुई कि डांस करूंगा मैं, तब जाके हुआ। वरना वरना तो ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं हुआ है। इसी तरह से और बताओ क्या उदाहरण हो सकता है? और गाड़ी चलाना, पढ़ना, बताओ पढ़ना ऐच्छिक है या अनैच्छिक है?
ऐच्छिक। तुम कहोगे सर हमारी तो कोई इच्छा नहीं होती फिर भी पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन वो तो है तो आपकी इच्छा ना, आप आपका इच्छा नहीं हो तो आप किताब मत पढ़ो। जैसे रोना ऐच्छिक है, हमारी इच्छा होगी तो रोएंगे, हमारी इच्छा होगी तो नहीं रोएंगे। हंसना ऐच्छिक है कि नहीं है? कुछ भी, गीत गाना है कि नहीं है? कपड़े सिलना, जो भी आप काम करते हो अपनी इच्छा से काम कर सकते हो। बाजरी वाटना, बाजरी खूंटना, मोटरसाइकिल चलाना, ये सारी क्रियाएं जो है वो कैसी हो जाएगी, आ जाओ, वो कैसी हो जाएगी, ऐच्छिक। लेकिन ऐसी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती उन्हें क्या कहोगे, अनैच्छिक। क्या कहोगे? जैसे हृदय का धड़कना, किसका धड़कना, धड़कना। और बताओ क्या, सांस लेना क्या लगता है आपको, ऐच्छिक में आएगा या अनैच्छिक में? अनैच्छिक नहीं है, ऐच्छिक है, ये कह रहा दोनों में। रामा तुम बताओ, अनैच्छिक, तू बता, नवीना बता, है नहीं कुछ भी नहीं लग रहा दिमाग, रमेश है, बिल्कुल अनैच्छिक है। क्या हमारी इच्छा होगी आज रात में मैं सांस लूंगा ही नहीं, ऐसा हो जाएगा? हाँ ऐसा, तो हमारी इच्छा में नहीं है, वाकई ऐसा होता है? तो बताओ, श्वास लेना, लेना व छोड़ना। और बताओ, एक मिनट, अब की बार ये जैसे ठीक है ना, या फिर उल्टी होना, उल्टी, उल्टी होना ने छोड़ो, उल्टी को पता क्या कहते हैं, उल्टी होना, अमन, या वॉमिटिंग लिखा जा सकता है कभी बार, वॉमिटिंग ऐसे लिखा जा सकता है, तो भी तुम मान लेना ये उल्टी की बात हो रही है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, खांसी आना, पलक झपकना, लार आना, आंसू आना, है रोक सकते हैं मन हमारे, किसका? तो ये सब किस में आती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक, समझ में आया? ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया समझ में आई क्या? एक और प्यारी सी क्रिया है जिसका नाम है प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सी क्रिया है? प्रतिवर्ती। तुम्हें पता प्रतिवर्ती क्रिया का अर्थ क्या है? देखो, प्रतिवर्ती क्रिया का अर्थ होता है किसी उद्दीपक के कारण हो रही है, किसी, किसके कारण होती है, उद्दीपक। सुनना एक मिनट है, हाँ तो चलो, कौन सी बात करते हैं, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती क्रिया का अर्थ क्या होता है, जैसे जैसे मान लो आप बैठे हो और बैठे बैठे आपके कोई आके कोई गरम तवा लगा दे, तो बताओ तुम क्या करोगे, पानी के पास जाओगे?
पानी के पास नहीं, तो हम एकदम से उछल के हटेंगे। यहाँ आप यहाँ चुपचाप बैठे और एकदम से आपको दिख जाए सांप, तो क्या करोगे? कूद जाओगे ना, है कि नहीं है ये? और मान लो ऐसे आप हो यहाँ, और यहाँ से एकदम बिल्डिंग से आपको लगे यहाँ से सीढ़ी गिरने शुरू होगी, तो तुम सोचोगे इस खिड़की को तोड़ के कूद जाए, है कि नहीं है? ये इस तरह से ऐसे, तो ये ऐसी क्रिया है जो एकदम से होती है। जैसे अपन चल रहे हैं रोड पे, एकदम बीसों बीस मस्ती से जा रहे हैं, और पीछे से एक बहुत ज्यादा स्पीड से बड़ा सा ट्रक आ रहा हो, और वो जोर से हॉर्न बजाए, और तुम एकदम मुड़ो और पता चला कि ट्रक है, तुम एकदम भागोगे कि नहीं भागोगे? या फिर तुम ये सोचोगे ट्रक आ रहा है तो आने दो, कोई बात नहीं, ब्रेक लगा देगा, ऐसा सोचोगे क्या? नहीं सोचोगे ना। ऐसे नहीं सोचेंगे, हम तो यही सोचे, पहले ही भाग के जाएंगे। तो यहाँ हम, या फिर कुछ न कुछ अपने बचाव कार्य करते हो, कुछ न कुछ हमारे बचाव कार्य करेंगे, जिससे क्या हो कि हमें किसी प्रकार के हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं हो। अगर हम किसी वस्तु को, मान लो किसी तपेली हो, तपेली को गरम गरम को हम ऐसे टच करें और एकदम ऊंचा लेके रवाना हो जाए कि लेके जा रहे हैं, और आपको पता चले कि बहुत गर्म है, तो बताओ क्या करोगे? एकदम छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? गिरे तो गिरे भले, लेकिन छोड़नी तो पड़ेगी। ये आपके मन से नहीं होता है, अपने आप हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप लोगों ने नोट किया हो या नहीं किया हो, जैसे मान लो हम कुछ, हमारे हाथ में कुछ है, ठीक है, और आप चल रहे हो और आपके हाथ में कुछ और दूसरी वस्तु है, वो गिर जाए नीचे, तो आपका दिमाग एकदम उस हाथ वाली को तो भूल जाएगा, उसको पकड़ने के लिए जाएगा, एकदम से अपन उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी हुआ क्या आपके साथ कि जैसे ये है मेरे पास, नहीं, एकदम से आप ये छोड़ोगे तो ये तो छोड़ दोगे, दूसरे वाला पकड़ने की कोशिश करोगे, तो वो अपने आप चीजें होती है। तो ऐसी चीजें जो किसी उद्दीपक के कारण होती है। उद्दीपक का अर्थ होता है कोई बाहर से कुछ हो, कोई चीजें बाहर से हो, तो ऐसी क्रिया किसी उद्दीपक के कारण, बोलो कैसे? किसी उद्दीपक, उद्दीपक के प्रति उत्तर में, के प्रति उत्तर का अर्थ क्या है? मतलब उद्दीपक के कारण, उद्दीपक ने मान लो हमें सामने से मान लो कोई बड़ी सी बॉल आ रही हो आपके आंखों के सामने, तो आप क्या करोगे? ऐसे करोगे नहीं करोगे? तो हम उस उद्दीपक के कारण ही तो कर रहे हैं। उद्दीपक इधर आ रहा था तो हमने उसके उत्तर में हाथ ऐसे भिड़ाए कि नहीं भिड़ाए? ट्रक आ रहा है, ट्रक ने हॉर्न दिया, तो उस हॉर्न के प्रति उत्तर में हम क्या हुए? दौड़े। दौड़े कि नहीं दौड़े? तो ये किसी उद्दीपक के प्रति उत्तर में होने वाली तत्काल, कैसी? तत्काल का अर्थ क्या है? हाथों हाथ, एकदम कोई समय नहीं लगा, तत्काल एवं अनैच्छिक क्रियाएं, क्रिया को प्रतिवृत्ति क्रिया कहते हैं। कैसी क्रिया कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बात समझे आप क्या? कि उद्दीपक के प्रति उत्तर में होती है, कैसे होती है? उद्दीपक के प्रति उत्तर में होती है, प्लस तत्काल होती है। कैसी होती है? हाथों हाथ होती है। प्लस कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। कैसी होती है? नैच्छिक। और अनैच्छिक का अर्थ क्या है? जो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं है। कि मान लो ट्रक आ रहा है, तुम्हारी इच्छा ये है कि नहीं बस ट्रक आ रहा है तो आ रहा है, ब्रेक लगाएगा ये, मैं तो नहीं हटूंगा, तो भी ट्रक वाला स्पीड से आएगा, तुम भागोगे नहीं? क्या लगता है? क्या ये यही सोचोगे नहीं इस बार तो ट्रक वाला ही ब्रेक लगाएगा? हाँ, नहीं ना, ट्रक वाला ब्रेक नहीं लगाएगा, तुम तो भाग ही जाओगे। तो ये क्या, क्यों? क्योंकि ये तो अनैच्छिक क्रियाएं। कैसी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। समझे? जैसे इसका उदाहरण बताओ।
जैसे मान लो तुम चल रहे थे, तुम्हारा कांटा लगे, तो क्या तुम्हारा पैर ऐसे ही रहेगा क्या? एकदम ऊंचा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये एकदम जो ऊंचा आता है, यही क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया। यही क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया। तो सुनिएगा, जैसे कांटा चुभने पर पैर का हटना, गर्म वस्तु को, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का हटना। और बताओ, और बताओ, और कुछ आया? बोल, क्या कह रही है? तू बता।